बिटकॉइन के लिए अगले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। इस चार्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन बहुत ही जल्द कुछ बहुत ही बड़ा करके हमें दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन का कल का प्राइस एक्शन देखें तो ये बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लग गया था और इसे एक बड़ी सी करेक्शन भी नहीं मिली। इसका प्राइस सीधा 46,500 से सीधा $50,000 पर पहुंच गया था, जो कि एक 8% का मूव है, एक पंप है और एक बहुत ही अच्छा पंप है ये। पर हमें यहाँ पर कोई पुल बैक्स नहीं मिले और आपको पता ही है कि एक अच्छे और हेल्दी ट्रेंड में आपको पुल बैक्स और करेक्शंस चाहिए होते हैं। पर एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि हमें ये करेक्शन अब पहले से ही मिल चुकी है और ये चीज मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर तरीके से दिखाना चाहता हूं। अगर हमारी करेक्शन खत्म हो चुकी है तो मुझे लगता है बिटकॉइन एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगा, यहां से काफी ऊपर जाने के लिए तैयार होगा और मैं फिर 50 या फिर $60,000 भी शायद टारगेट करना शुरू कर दूंगा और ये पूरी मार्केट तब बहुत ही ज्यादा जोश में होगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बिटकॉइन पहले भी ये चीज हमें करके दिखा चुका है और इसी वजह से इसका ऐसा फिर से करने के चांसेस मेरे हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो ये 4 घंटे वाले चार्ट पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन के पास इस समय कुछ सपोर्ट है। ये दिखाने के लिए मैं आपको ये ग्रीन बॉक्स बना के दिखा देता हूं। अब मैं इसे सपोर्ट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जब बिटकॉइन ये रैली करके $51,000 पर पहुंचा था तब इसे यहां 49 और $50,000 के बीच में रेजिस्टेंस मिली थी। ये कुछ 1 या 1,000 या $1,200 की कुछ रेंज थी। ये भी क्लियरली दिखाने के लिए मैं यहां पर 2 लाइनें लगा देता हूं। तो इस रेंज में बिटकॉइन को कुछ रेजिस्टेंस मिली थी और उसके बाद जब ये फिर से नीचे गिर रहा था तब इसे यहीं से एक बाउंस मिला था और उसके बाद इसका प्राइस फिर से नीचे जाने लग गया था और उसके बाद इसे 2 बार इसी रेंज से रेजिस्टेंस मतलब रिजेक्शन मिली थी और अब बिटकॉइन फिर से उस रेंज के ऊपर आ चुका है और मेरे हिसाब से यहां से इसे अब कुछ सपोर्ट भी मिल सकता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है इस ट्रेंड के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है तो बिटकॉइन अब इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर बिटकॉइन ये लेवल होल्ड कर लेता है तो इसका प्राइस ज्यादा से ज्यादा $200-300 नीचे गिरना चाहिए और फिर ऊपर जाना शुरू कर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बिटकॉइन अपनी करेक्शन कर ही चुका है और ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई सेट करते हुए भी हमें ऐसा ही कुछ करके दिखाया था। यहां पर ध्यान दीजिए, बिटकॉइन ने जैसा उस समय किया था अब भी हमें ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है और ये चीज मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है इस मार्केट में। यहां पर मैं ये हरा बॉक्स बना देता हूं। ये रेंज है $58,700 और $60,000 के बीच में। तो यहां अगर आप देखें तो बिटकॉइन पहले इस रेंज के ऊपर निकल गया था और फिर नीचे गिरने के बाद जब इसने फिर से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी तब इसे यहां से रेजिस्टेंस मिली थी और उसके बाद बिटकॉइन ने और 2-3 बार इस लेवल को बार बार तोड़ने की कोशिश की थी, पर हर बार ये यहां से रिजेक्ट हो रहा था। पर आखिरकार ये इस लेवल के ऊपर निकल गया और इसने फिर इस लेवल को सपोर्ट में भी बदल दिया था। बिटकॉइन बिल्कुल इस रेंज के बीच में आके यहां से बाउंस होके फिर अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया था। तो अगर हमें फिर से ऐसा ही कुछ देखने मिलता है तो इसका मतलब यही होगा कि बिटकॉइन की एक करेक्शन अब खत्म हो चुकी है और अब इसका प्राइस शायद यहां से और ऊपर जाने के लिए तैयार है। आप देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन में है इस समय। ये वैसा ही एक पैटर्न है और इसलिए अब बिटकॉइन अगर इस लेवल पर इसे रीटेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है तो यहां से ये बाउंस होके ऊपर जाना ही चाहिए और इसके चांसेस मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है क्योंकि बिटकॉइन को आदत है पुरानी चीजें रिपीट करने की। जो इसने कुछ महीनों पहले किया था ये वापस होने के चांसेस मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं इस समय। और ये चीज मेरे हिसाब से इतनी एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि हम अगर बाकी कॉइन्स को देखें जैसे इथेरियम, तो हमें यहाँ पर काफी अच्छे मूव्स पहले ही मिल चुके हैं। इथेरियम में एक बड़ा पंप, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको इस मूव के बारे में पहले से अंदाजा होगा। हमारे वीआईपी ग्रुप में भी सब लोग ऐसे इथेरियम पर और बिटकॉइन पर और बाकी कॉइन्स पर ट्रेड लेकर पैसे कमा रहे हैं। ये देखिए, इस बंदे ने अपने मैसेज में लिखा है कि इन्होंने मार्च में वीआईपी ज्वाइन किया था और अब तो सितंबर में इनके पैसे $2,500 से अब $20,000 हो चुके हैं। मतलब सिर्फ 5-6 महीनों में इन्होंने अपने पैसे 7-8 गुना से बढ़ा दिए, जो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है और ऐसा काफी कम लोग कर पाते हैं मार्केट में। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैंने इथेरियम के ब्रेकआउट को लेवरेज पर ट्रेड नहीं किया था, पर मैंने इसे ब्रेकआउट से कुछ समय पहले ही कुछ इथेरियम खरीद लिए थे लॉन्ग टर्म के लिए और मैंने वीआईपी में भी ये चीज बताई थी। ये देखिए, इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्राइस लेवल्स पर मैंने इथेरियम खरीदा था और अब ये काफी ऊपर जा चुका है। तो मैं एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बैठा हूं। अभी मैं कार्डानो पर एक छोटे से लॉस में हूं, कुछ 3-4% का लॉस है, पर मेरे हिसाब से वो ट्रेड भी अब प्रॉफिट में काफी जल्दी पलट सकती है। तो मैं कह ये रहा था कि इथेरियम पहले से ही इतना ऊपर जा रहा है, तो अब अगर बिटकॉइन उस एरिया को सपोर्ट में बदल देता है और ऊपर जाने लग जाता है तो मेरे हिसाब से इथेरियम बिटकॉइन को खुद ही ऊपर खींचना शुरू कर देगा और फिर हमें पूरी मार्केट में बहुत बढ़िया बुलिश एक्शन देखने
देखने मिल सकता है। अब मैं इस चैनल पर इस इंडिकेटर का इस्तेमाल बहुत ही कम करता हूं, पर आज आप लोगों को मैं इसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूं। मैं टोन वेज के इस MRI इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूं। और वैसे अगर आपको नहीं पता कि टोन वेज कौन है, तो वो भी मेरी तरह एक क्रिप्टो यूट्यूबर है, और अगर आप यूट्यूब के सर्च बार में उनका नाम ऐसे टाइप करेंगे तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आपको उनकी वीडियोस भी पसंद आएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मुझसे भी ज्यादा अच्छे एनालिस्ट है। तो मैं आपको दिखा ये रहा था कि यहाँ इस 4 घंटे वाले चार्ट पर हमें ये बढ़िया सी रैली देखने मिली, और जैसे ये इंडिकेटर बेरिश हुआ उसी वक्त हमें एक करेक्शन मिली। पर एक अच्छी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रेंड अब भी बुलिश है, इसलिए ये इंडिकेटर का बेरिश होने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहां से क्रैश कर जाएगा, बल्कि ये सिर्फ हमें इतना बता रहा है कि हमें यहाँ 1 से 4 कैंडल्स मिल सकती है जो करेक्शन कैंडल्स होगी। ज्यादातर ये करेक्शन इससे बड़ी नहीं होती और इसके बाद प्राइस अपना अपट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इस समय हम दूसरी कैंडल पर है, और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक तो चारों कैंडल्स छप चुकी होंगी, तो आपको पता ही होगा क्या हुआ इस चार्ट पर। तो अब से बिटकॉइन के पास लगभग 8 घंटे हैं करेक्शन करने के लिए, जिसके बाद इसका प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। ये तो आपको पता ही है कि बिटकॉइन इस समय अपने एक सपोर्ट एरिया पर गिर रहा है, और हमें 2 कैंडल्स की करेक्शन मिल चुकी है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्राइस बहुत ही जल्दी यहां से ऊपर जाना शुरू कर दे। और ये सब चीजें देखकर मुझे इस टाइम बिटकॉइन पर बहुत विश्वास हो रहा है, और मुझे बिटकॉइन बहुत ही मजबूत लग रहा है। बिटकॉइन बहुत समय से पर यहाँ पर सिर्फ साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ये चीज मैं आपको और भी अच्छे से दिखा सकता हूँ। ये देखिए बिटकॉइन इस रेंज के अंदर, इस बॉक्स के अंदर काफी समय से ट्रेड कर रहा है। और वैसे ये देखिए ब्रेकआउट कितना बढ़िया था। मैं आपको कल ही इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बता रहा था, और आज हमें इसमें से एक ब्रेकआउट मिल गया। तो मैं कह ही रहा था कि बिटकॉइन अब काफी समय से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और इसी वजह से मेरे हिसाब से हमें एक बड़ी करेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 13 दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और बिटकॉइन 1 महीने से ज्यादा मूव ही नहीं कर रहा है। मतलब ये किसी एक दिशा में नहीं जा रहा। इसका प्राइस 45,000 से 50,000 तक तो पहुंच गया है, पर फिर भी ये एक क्लियर अप ट्रेंड नहीं है मेरे हिसाब से। जो हमारी 30 से 42,000 वाली रैली थी वो बहुत ही बढ़िया थी, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट थी, पर अगर इसे हम अभी से कंपेयर करें तो इसमें मूवमेंट और वॉलेटिलिटी अब कम हो चुकी है। और मैं RSI यूज करना पसंद नहीं करता, पर इस पर भी आप देख सकते हैं कि ये मार्केट अब धीरे धीरे अपना मोमेंटम, अपना दम खो रही है। पर फिर भी इस समय ये इंडिकेटर इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि RSI के नीचे जाने के बावजूद प्राइस ऊपर ही जा रहा है, और हमें अब तक कोई क्रैश नहीं देखने मिला है। और इसलिए मैं इस इंडिकेटर पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। ये ज्यादातर हमें काम की चीजें कभी भी नहीं बताता। तो ये पुल बैक बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, और इस वजह से शायद इसका प्राइस जल्द ही ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। आप देख ही सकते हैं कि 1 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड तो अब बिल्कुल बिगड़ चुका है, और इससे हमें कोई सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। और इसका सपोर्ट भी वैसे थोड़ा दूर ही है, और ये मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा। इस 4 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड हमें अच्छा सपोर्ट दे रहा है, इससे हमें कुछ बढ़िया बाउंसेस भी मिले हैं, पर ये सपोर्ट इस समय काफी नीचे है, और इसे टेस्ट करने के लिए बिटकॉइन को इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी रीटेस्ट करना पड़ेगा, जो वैसे इस मार्केट के लिए काफी हेल्दी हो सकता है, बहुत अच्छा साइन हो सकता है। पर मुझे इससे दिक्कत यह है कि मैं नहीं चाहता बिटकॉइन वापस इस रेंज में गिरे, क्योंकि इथेरियम पहले से एक बढ़िया रैली में है, और अगर अब बिटकॉइन थोड़ा नीचे गिरने लग जाता है, मतलब इथेरियम के इतने ज्यादा ऊपर जाने के बाद भी ये बिल्कुल ऊपर नहीं जाता, तो ये मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए एक वार्निंग साइन होगा, और इससे हमें पता चलेगा कि ये मार्केट असलियत में इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। इस समय बिटकॉइन के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है ऊपर जाने का, और अगर बुल्स इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को अब गवा देते हैं, इसे हाथ से जाने देते हैं, तो वो बहुत ही बुरा होगा पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि अभी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइस को काफी ऊपर भेजने की। अब इस EMA रिबन पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। इस 4 घंटे वाले चार्ट पर तो ये हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहा, पर इस 1 दिन वाले चार्ट पर ये बहुत ही अच्छे से फैला हुआ है, और ये काफी बड़ा रिबन है जिसने बिटकॉइन को अब तक काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। पर अब भी इसका सपोर्ट अपने करंट प्राइस से तो $2-3 दूर है, और जैसा मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे गिर के पुल बैक करे, क्योंकि इस समय बिटकॉइन एक मेक या ब्रेक पॉइंट पर है। मतलब अगर इसने यहां पर जल्द ही एक अच्छा मूव करके नहीं दिखाया तो इसका प्राइस फिर से वापस नीचे गिरना शुरू हो सकता है। तो आज एक काफी छोटी वीडियो थी बिटकॉइन पर। मैं बिटकॉइन के बारे में और कुछ बोल ही नहीं सकता, इससे ज्यादा एनालिसिस मैं करके दिखाई नहीं सकता। मैं शायद कार्डानो या इथेरियम पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो उसके लिए तैयार रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। और वैसे 4Flies VIP की मेंबरशिप पर हम आपको इस समय 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये सेल बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। मैं इसका इस्तेमाल काफी समय से करते आ रहा हूं, और अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा। $2,600 तक का आपको बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। और वैसे बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको शायद एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।